महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शाश्वत ऑटोमोबाइल, जारंग, गायघाट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप मौर्यध्वज एक्सप्रेस देख रहे हैं और आज मैं हूं ब्रह्मदेव कुशवाहा। आज हम बात करने जा रहे हैं गोदी मीडिया पत्रकारों की, जो अभी महंगाई के दौर में उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसलिए हम उनको गोदी मीडिया कह रहे हैं, क्योंकि एक समय में जब माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभिभाषण के दौरान एक गाने का जिक्र किया था। वो गाना क्या है? और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। महंगाई डायन खाए जाते हैं, सैया खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अभी ये गाना अगर चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, उस समय की महंगाई से अभी की जो महंगाई है, पेट्रोल का, डीजल का और इससे आधारित, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आधा रोल अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अगर सामान कहीं जाएगा, डीजल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, तो उसका सीधा सीधा असर, और उसमें किराए अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका जो मूल्य होगा वो कहीं ना कहीं जोड़ करके सीधे सीधे जो सामान उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस पर जोड़ा जाएगा, और उसके माध्यम से वो उस सामान की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। तो अभी महंगाई, और इसमें एक काल का उन्होंने जिक्र किया कि किस काल में ये गाना बना। तो हम फिल्म अभिनेताओं से भी कहेंगे कि अगर वो भी, जो कि सबसे बड़ी बात है, फिल्म अभिनेता इसके बारे में कहेंगे कैसे ऐसा गाने आप कैसे बना सकते हैं वो, क्योंकि इसके बारे में तो पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र कर चुके हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कब का गाना बना और किस काल में बना? तो अब अगर बना रहे हैं तो किन जो गाना उस समय बनाए थे उनको अब एक नया गाना काहे नहीं सूझ रहा है कि अब क्या महंगाई डायन नहीं खाया जाता है? अब महंगाई डायन कहां भाग गई? तो ये सबसे बड़ा सवाल है इन गोदी मीडिया पत्रकारों की, और दूसरा इन अभिनेताओं की जो इशारे पे चलते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं उनकी, कि अब उनको महंगाई नहीं दिख रहा है। अब उनका न तो महंगाई से कोई लेना देना है और न महंगाई पर उनको कोई गाना सूझ रहा है, न कोई फिल्म सूझ रहा है। तो ये सीधे सीधे इशारा करता है कि ये सभी जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, अभी पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हो रही है सरकार की, यहां अभी जो बैंक का हड़ताल है, जो बैंक का हड़ताल है, किसानों का आंदोलन है, अब इन सबको ना दिखा करके ये सभी गोदी मीडिया पत्रकार जो है, जो राजनीतिक आंचल में पल रहे हैं, आंचल की छाया में पल रहे हैं, ऐसे गोदी मीडिया पत्रकार इसको नहीं दिखाएंगे। और अगर दिखाएंगे भी तो क्या दिखाएंगे? ये जो किसानों के नेता है ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि अब यहां बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, मीडिया चैनल यही दिखा रहे हैं, वहां जाकर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसको सीधे सीधे देशद्रोह से जोड़ेंगे। तो ये सीधे सीधे गोदी मीडिया पत्रकारों का काम है कि ये कर रहे हैं। और अभी तक किसी भी चैनल पे आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि अभी 2 दिन से बैंककर्मी हड़ताल पर थे और उनकी जो व्यथा थी वो क्या थी। और अभी आज की मैं अगर बात करूं तो आज यहां SKMCH मुजफ्फरपुर में जो नर्सेज हैं, GNM हैं, इन लोगों ने आज हड़ताल पे जाने का निश्चय किया। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि इस महंगाई में तो उन लोगों को महंगाई की मार झेल ही रहे हैं, 7 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पे कोई चैनल, कोई टीवी बात करने को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सब मीडिया पत्रकार जो है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक आंचल में छुप करके बात करते हैं, सीधे सीधे बात नहीं करते। हम अपने मौर्यध्वज चैनल एक्सप्रेस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इन गोदी मीडिया को जगना चाहिए और जो हकीकत है वो जनता के सामने दिखाना चाहिए। अब नमस्कार, आप मौर्यध्वज एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहे हैं और मौर्यध्वज एक्सप्रेस ऐसे ही तमाम चैनलों और तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, उनको भी जगाने का काम करेगा कि जागिए और सही सच्चाई चीजों को दिखाइए। देश जो आज प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, इसको प्राइवेटाइजेशन को जाने से बचाइए। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या स्थिति हो जाएगी और
प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हुए अपने देश कहां पहुंचाना चाह रहे हैं, इन जरा बुद्धिजीवी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप सच्चाई दिखाने से डर क्यों रहे हैं। अब पत्रकारिता अगर करते हैं तो मन से कीजिए, ढंग से कीजिए, पत्रकारिता कीजिए, पत्रकारिता को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता को अगर आप बदनाम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो ईमानदारी से दिखाने वाले पत्रकार हैं, सबके दायरे में सवाल उनके ऊपर ही बनना शुरू हो जाता है। आप मौर्य एक्सप्रेस से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मौर्य एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। इस खबर के प्रायोजक है मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, ए सोल यूनिट ऑफ गोवर्धन चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट, शेखपुर, अहियापुर, मकसूदपुर, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर।